हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुवा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपकी अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। कार्डिनल, Six of Sphere, The Hermit, and Master। ओके, कार्डिनल का कार्ड है यहाँ पर। अभी मैं लिब्रा की रीडिंग करी थी तो उसमें भी पहला कार्ड यही था। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ का कनेक्शन या लिब्रा से हो, बट कार्डिनल के कार्ड के साथ आई थिंक एक्वेरियस आप कुछ बहुत ही डेयरिंग करने जा रहे हैं, या इस वीक में आपको कुछ एडवेंचर करने का इरादा है, या कुछ ऐसा करने का इरादा है जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे और बहुत समय से करना इस काम को चाह रहे थे। यहाँ हर्मिट का कार्ड आप अगर देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप थक चुके हैं। शायद आप किसी चीज़ के लिए बहुत वक्त से प्रिपेयर कर रहे थे। मुझे लगता है कि आप कोई बात कहना चाह रहे थे किसी से, या किसी से मिलना चाह रहे थे, या कोई और चीज़ थी जिसके बारे में आप सोच रहे थे एंड अब आपको लग रहा है बस बहुत हो गया सोचना। अब मुझे अपनी फीलिंग्स को कहना ही होगा, या मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पर्सन को बताना ही होगा, नहीं तो यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या ये ओवर थिंकिंग का सिलसिला बंद ही नहीं होगा और आप इसी तरह से फ्रस्ट्रेटेड फील करते रहेंगे। क्योंकि द हर्मिट के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत समय अकेलेपन में गुजारा है, और अगर अकेलेपन में नहीं भी गुजारा है तो एक्वेरियस आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं जो आप किसी से बोल नहीं रहे थे, जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे थे, बट आप जो भी करने जा रहे हैं एक्वेरियस उससे सब इम्प्रेस्ड रह जाएंगे। अगर आप यहाँ सिक्स ऑफ स्फीयर देखें तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, जिसका भी सपोर्ट आप खोज रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने पार्टनर का, या फिर अपने पार्टनर के पेरेंट्स का, उनके फैमिली मेम्बर्स का, जिसका भी सपोर्ट आप खोज रहे हैं आई थिंक आपको इस वीक में वो मिल सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोग आपके गट्स से हैरान रह जाएंगे। आपके अंदर बहुत विल पावर होती है एक्वेरियस, ये सबको पता है। एंड ये चीज़ इस बार कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्टार्टल कर सकती है, हैरान कर सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस समय नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे लगता है कि ये लोग आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। जो सपोर्ट में नहीं भी आ रहे हैं इस वक्त, वो भी आपको देख के ये सोच रहे हैं कि वाह, आपके अंदर बहुत करेज है, आप चेंजेस ला सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ओके, और यह कार्ड है मास्टर का। मास्टर के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो सबको चाहिए। कहीं ना कहीं हर कोई आपकी तरफ देख रहा है ताकत के लिए, एक तरीके से आप सोर्स है पॉजिटिविटी का, स्ट्रेंथ का, और जो कुछ भी आपके पर्सन चाहे आपसे, दूसरे लोग भी और आपके पर्सन भी, इस समय हर कोई आपसे कुछ सीख रहा है, आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। और डेफिनेटली आप इस वीक में बहुत अच्छा करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, जो भी आप सोच रहे हैं बस आप वो कर जाइए। ओके, क्योंकि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। एंड आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, क्योंकि आप ऑलरेडी बार बार सोच चुके हैं। मुझे लग रहा है द हर्मिट का कार्ड के साथ आपने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोचा है, एंड कई बार आपने शायद फेथ भी लूज किया हो कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, बट फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप ये रियलाइज कर चुके हैं शायद कि अब आपको अपने लिए बोलना चाहिए।
या फिर इस रिलेशनशिप के लिए बोलना चाहिए, या फिर अपनी चॉइसेस को सबके सामने रखना चाहिए बोल्ड होकर। आपको ज़रूरत नहीं है किसी के अप्रूवल की या वैलिडेशन की। सो आई थिंक ये वीक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप दूसरों की नज़र में बहुत रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। ओके, यहाँ पर मास्टर का कार्ड होने का मतलब है कि दूसरे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखेंगे। दूसरे लोगों को लग रहा है कि आप उनके लिए मास्टर हैं और आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ टीच कर सकते हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देख सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Messages for Aquarius. The completed world. The star. Eight of Moon. And Six of Stars. So Six of Stars के साथ फाइनली ये टाइम है अपने प्रॉब्लम्स से दूर जाने का, अपने इश्यूज से दूर जाने का, नेगेटिव लोगों से दूर जाने का। ओके, क्योंकि आपका एक मकसद है। यहाँ आप देख रहे हैं द स्टार का कार्ड। आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए एंड अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इन द एंड आपके फ्यूचर से आप ही को डील करना है, किसी और को नहीं। तो द स्टार आपसे कह रहा है कि आप बस चलिए, और कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ यूनिवर्स आपको वो हर चीज देगा जिसकी आपको जरूरत है। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, और बस आपको इस वक्त ये सोचना है कि आप एग्जैक्टली अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे उसे पूरा करने में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। तो मेक श्योर कि वो चीजें वही हो जो आप एक्चुअली अपने लाइफ से चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे 8 ऑफ मून है। यहाँ 8 ऑफ मून के साथ आई थिंक आपकी सिचुएशन अच्छी है इस वक्त। एक्वेरियस, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए या दूसरों को चाहिए। दूसरे भी लोग आपको देख के यही सोच रहे हैं कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हैं, आप इतने बड़े फाइटर कैसे हैं, और इस तरह के सिचुएशन में आप इतने बोल्ड होकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, या इस सिचुएशन को कैसे फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी जैसे सिचुएशन में आपके दोस्त या दूसरे लोग भी रह चुके हो पहले, एंड उन्हें लगा हो कि वो इस तरह की सिचुएशन से पार नहीं पा सकते, या उनको आपकी सिचुएशन देखकर ऐसा लगा हो कि आप ये नहीं कर पाएंगे। पर अब 8 ऑफ मून के साथ इन लोगों को लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, एंड आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डाउट आ सकता है कि क्या ये पर्सन आपको अपना 100% दे रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 मून गायब है। तो यहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी भी कुछ ऐसा है जो खाली है। बट जो कुछ भी है ये, इसको आप भर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहा है। तो फोकस कीजिए अपने ऊपर और सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. आपसे कहा जा रहा है काम रहने की कोशिश कीजिए,
अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की अच्छाइयों पर यकीन कीजिए और दूसरों के अंदर की अच्छाइयों पर भी यकीन कीजिए। दुनिया में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, उस पर फोकस कीजिए बजाय नेगेटिविटी के। एंड आप डेफिनेटली एक बहुत ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।